इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ। ये हमें ले जाती है एडन हिल ट्रेन स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। अच्छा। सोचिए, हर रविवार शाम, मतलब ठीक 4:30 बजे, एक महिला, हमेशा एक हल्का नीला स्कार्फ पहने हुए, हाथ में किताब, और एक पुरुष जिसके पास हमेशा एक स्केच पैड होता था, ओके। एक ही बेंच पर बैठते, एक ही ट्रेन का इंतजार करते, महीनों तक, बिना कुछ बोले, बिना एक शब्द कहे। हाँ बिल्कुल। उनकी मौजूदगी ना एक तरह की खामोश रस्म बन गई थी। तो चलिए इसी अनोखे कनेक्शन को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, और देखिए यही बात इसे इतना इतना खास बनाती है ना। ये दिखाता है कि कैसे बिना शब्दों के भी सिर्फ मतलब रोज वहां होना, एक साथ चुप रहना, इससे भी एक रिश्ता पनप सकता है, गहरा रिश्ता। बिल्कुल। ये रोज की जो साधारण सी घटनाएं होती है ना, उनमें छिपी हुई असाधारण भावनाओं की कहानी है। सही कहा। उनकी ये हर हफ्ते की मुलाकात, वो भी खामोशी में, एक अलग ही क्या कहते हैं लय बना देती थी। और ये लय काफी मजबूत थी। इसे टूटने में भी वक्त लगा, लेकिन कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां ये खामोशी थोड़ी सी हिलती है। वो बारिश वाला रविवार याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। उस दिन वो जो महिला थी लिली, उसकी किताब हाथ से फिसल गई भीगे प्लेटफॉर्म पर। ओह। और वो पुरुष डैनियल, उसने फौरन मतलब झट से उसे उठाने में मदद की। अच्छा। शायद उंगलियां छू भी गई होंगी एक पल को। किताब वापस दी और फिर वही खामोशी। लेकिन ये पहली बार था जब उनके बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ है ना, भले अनजाने में। हाँ बिल्कुल। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक छोटा सा पर शक्तिशाली पल था। एक इशारा जो बिना बोले बहुत कुछ कह गया। लेकिन फिर भी बातचीत शुरू नहीं हुई। नहीं हुई। शायद इससे भी ज्यादा जरूरी मोड़ तब आया जब ये जो सेट रूटीन था वो अचानक टूट गया। हाँ बिल्कुल। जब एक रविवार को लिली स्टेशन पर आई ही नहीं। ये बहुत अहमियत रखता है। डैनियल आया, हमेशा की तरह इंतजार किया, ट्रेन आई, चली भी गई। और वो ट्रेन में नहीं चढ़ा, वो प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा रहा। उसका वो ट्रेन छोड़ देना दिखाता है कि ये जो हर हफ्ते मिलना था, ये उसके लिए सिर्फ एक आदत नहीं थी, इसका एक भावनात्मक वजन था। सही बात है। उसकी गैर मौजूदगी ने उस खामोश रिश्ते की गहराई को एकदम से सामने ला दिया। हाँ। तो जब वो अगले हफ्ते वापस आई तब क्या हुआ? क्या माहौल कुछ बदला हुआ था? हाँ बिल्कुल। हवा में एक तरह का तनाव था, एक अनकहा सुड़ाल जैसे तैर रहा था। अच्छा। और यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। इस बार लिली खुद डैनियल के पास गई। उसने पहल की। हाँ। और महीनों की जो खामोशी थी, उसे तोड़ते हुए बस एक शब्द कहा, हाय। सिर्फ हाय? हाँ, बस हाय। सुनने में कितना मामूली लगता है ना, पर उस कॉन्टेक्स्ट में उसका वजन बहुत ज्यादा था। जैसे कोई अदृश्य दीवार थी उनके बीच, वो ढह गई। तो उस एक हाय के बाद उनकी पहली बातचीत वो कैसी रही? अजीब सी थी या एकदम नॉर्मल? आश्चर्यजनक रूप से बहुत स्वाभाविक, बहुत नॉर्मल। लिली ने बताया कि पिछले हफ्ते वो आ नहीं पाई क्योंकि उसकी दादी बीमार थी और ट्रेनें भी कैंसिल थी। ओके। और डैनियल ने भी माना कि हाँ, उसने इंतजार किया था। ये जो ईमानदारी थी ना, इसने उस नींव को और मजबूत कर दिया जो खामोशी में बनी थी। इसके बाद वो धीरे धीरे बात करने लगे। नाम पूछे, पसंद नापसंद, किताबों पर बात हुई, उसके स्केचेस देखे, अपने छोटे छोटे सपने शेयर किए। तो ये दिखाता है कि कैसे गहरा शांत कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ सकता है, बिना किसी जल्दबाजी के। बिल्कुल, सिर्फ लगातार मौजूदगी और एक दूसरे पर ध्यान देने से। और ये कनेक्शन अब सिर्फ एक तरफा नहीं था, है ना? इसका भी सबूत मिलता है जब एक बार डैनियल नहीं आ पाया। हाँ सही कहा। एक रविवार डैनियल नहीं आया। अब लिली इंतजार करती रही। ट्रेन आई, चली गई, पर वो वहीं रही। अच्छा। तो ये दिखाता है कि ये जो मिलना था, ये अब दोनों के लिए कितना जरूरी हो गया था। हाँ। अगली बार जब डैनियल मिला तो उसने बताया कि उसे अपनी भतीजी के स्कूल फंक्शन में जाना पड़ा था, जिसे वो टाल नहीं सकता था। तो ये आपसी समझ भी दिखाता है। बिल्कुल। उनका रिश्ता अब सिर्फ रूटीन नहीं था, बल्कि एक गहरा इमोशनल इन्वेस्टमेंट बन चुका था। सही, जहां एक दूसरे की जिंदगी के हिस्से भी शामिल हो रहे थे। और कहानी का अंत, वो स्केचबुक वाला पल, वो तो जैसे इस पूरी खामोश यात्रा का निचोड़ है। हाँ, वो बहुत ही मार्मिक है, बहुत टचिंग। एक दिन डैनियल थोड़ी हिचकिचाहट के साथ लिली को अपनी स्केचबुक दिखाता है। और उसमें सिर्फ लैंडस्केप या अजनबी चेहरे नहीं होते, उसमें लिली के स्केच होते हैं। उसी के? हाँ, पढ़ते हुए, मुस्कुराते हुए,
हवा में उसका वो नीला स्कार्फ लहराते हुए और बेंच पर इंतजार करते हुए उन दोनों की तस्वीरें हैं। और वो आखिरी तस्वीर। हाँ, वो आखिरी तस्वीर, उसमें दो लोग स्टेशन की जो पुरानी बड़ी सी घड़ी है ना, उसके नीचे हाथ पकड़े खड़े हैं। वाह। और नीचे डैनियल ने लिखा है, कुछ लोग ट्रेनों का इंतजार करते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये तो बहुत खूबसूरत है। ये उन महीनों की खामोशी का, उस इंतजार का, उस सब्र का इजहार था। और लिली का जवाब, सिर्फ 2 शब्द, मैं भी। इसमें जैसे पूरी कहानी सिमट जाती है। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, इसका क्या मतलब निकालें? मेरे ख्याल में ये कहानी हमें उन शांत, धीरे धीरे पनपने वाले रिश्तों की खूबसूरती दिखाती है, जिन्हें हम अक्सर अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। ये याद दिलाती है कि सबसे गहरे रिश्ते हमेशा शोर शराबे या बड़े बड़े इजहारों से नहीं बनते। कभी कभी वो बस लगातार मौजूद रहने से, धैर्य से, खामोश सहमति से और एक दूसरे पर ध्यान देने से बन जाते हैं। ये खामोशी में जो बातचीत छुपी होती है, उसकी ताकत है। हाँ, बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसे कितने शांत गीत बज रहे होंगे, कितनी अनकही कहानियां हमारे आसपास घट रही होंगी जिन पर हमने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया।